गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब की बार गुरु पूर्णिमा पर एक अद्भुत योग बन रहा है। अब की बार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को है। इस दिन गुरुवार का दिन है और चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का आना और ऊपर से चंद्रमा का धनु राशि यानी कि गुरु की राशि में गोचर करना अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। ऐसे अद्भुत योग में मेरे द्वारा बताया गया उपाय यदि आपने कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक मजबूत योग बन जाएगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह दोष बन जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, मंगल दोष बन जाता है, पितृ दोष बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी को बांध दिया जाता है, यानी कि नजर दोष के शिकार हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर पितृ दोष बन जाता है, जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का दोष क्यों न बना हुआ हो। जो उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय करने से हर प्रकार का दोष दूर होगा और विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी सारी वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया 10 जुलाई 2025 इस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास 5 केले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 5 केले होने चाहिए और एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। स्केच पेन बच्चे जिसकी सहायता से रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो रेड कलर यानी लाल रंग का होना चाहिए। यदि आपके घर में पहले से है तो उसको आप प्रयोग में ले सकते हो, यदि नहीं है तो फिर आपके आसपास किसी भी जहां से पुस्तक वगैरह मिलती हैं, बुक सेलर जो होते हैं, वहां से आपको 2-4 रुपए का आसानी से मिल जाएगा, आप अपने घर में खरीद कर ला सकते हो। तो ये 5 केले और रेड कलर का स्केच पेन, ये दोनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर। अब जो पूजा मंदिर है वहां पर सबसे पहले एक घी का दीपक आप लगा लीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और सबसे पहले गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत हम करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं जिसमें हमें सफल होना है, तो उसके लिए गणपति जी महाराज को मनाना जरूरी होता है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ये उपाय देखिए, बच्चे यदि खुद करना चाहें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर रहे हैं तो माता पिता तो जरूर करें। तो क्या करना है, गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद एक केला उठाना है और केला उठाना है और रेड कलर का जो स्केच पेन है उसकी सहायता से केले पर लिखना है पितृ दोष। क्या लिखना है? पितृ दोष लिखना है। और गुरु जी महाराज से, श्री विष्णु भगवान से, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में
यदि किसी भी प्रकार का पितृ दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है, तो ये उपाय करने से पितृ दोष शांत हो जाए और जल्द से जल्द मन चाहा रिश्ता आ जाए। इस प्रकार से आपने बोलना है और इस केले को आपने रख देना है। आप अपने पास अपने सामने कोई थाली, प्लेट, कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, उसमें आप रख लीजिए, या फिर जो पूजा मंदिर है उस मंदिर में भी आप इस केले को रख सकते हो। उसके बाद आपने दूसरा केला उठाना है और इस दूसरे केले पर क्या लिखना है? मंगल दोष। मंगल दोष आपने लिखना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है, परमपिता परमेश्वर से, गुरु जी महाराज से, विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, मेरे बेटे की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का मंगल दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है, तो ये उपाय करने से मंगल दोष शांत हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और इस केले को भी आपके घर का जो पूजा मंदिर है या फिर आपके सामने कोई भी बर्तन रखा हुआ है उसमें आपने रख देना है। अब तीसरा केला उठाना है। अब तीसरे केले पर लिखना है नजर दोष और परमपिता परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बेटे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष बना हुआ है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया इनके ऊपर हो गई है, किसी ने रिश्ता इनका बांध दिया है या फिर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर बन गया है, जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है, रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय करने से नजर दोष शांत हो जाए। ऐसा आपने बोलना है और जो केला है आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने रख देना है या फिर आपके सामने जो बर्तन है वहां पर आपने रख देना है। अब आपने चौथा केला उठाना है। अब चौथे केले पर क्या लिखना है? चौथे केले पर लिखना है आपने कुंडली दोष। आपने कुंडली दोष लिखना है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बेटे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष बना हुआ है, जन्म कुंडली में कोई ऐसा दोष बन गया है जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है, तो ये उपाय करने से कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाए। ऐसा आपने मन ही मन में बोलना है और जो चौथा केला है वो भी घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने रख लेना है। अब आपने पांचवा केला उठाना है। पांचवें केले पर क्या लिखना है? अन्य दोष। क्या लिखना है? अन्य दोष। अन्य दोष लिखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बना हुआ है, अन्य दोष का मतलब जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है लेकिन उसका प्रभाव बना हुआ है, तो कोई भी अन्य दोष, किसी भी प्रकार का अन्य दोष यदि बना हुआ है तो ये उपाय करने से वो दोष दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए। तो ऐसा आपने प्रार्थना करते हुए जो पांचवा केला है वो भी घर का जो पूजा मंदिर है या फिर आपके सामने जो बर्तन रखा हुआ है उसके अंदर आपने रख देना है। अब ये 5 के 5 केले आपने उठाने हैं और आपके आसपास कोई भी गाय माता हो जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में घूमती हैं, यदि वो आपको मिल जाती हैं तो अति उत्तम है। और यदि ऐसी गाय नहीं है आपके आसपास, आपको नहीं मिलती है, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो कि वहां गाय नहीं आती हैं, तो फिर आपके आसपास कोई न कोई गौशाला जरूर होगी, तो वहां पर आप चले जाइए। अब कोशिश कीजिए ये जो केले हैं ये आप देसी गाय को खिलाएं। यदि देसी गाय को खिलाते हैं तो बड़ा ही अच्छा है। देसी गाय की पहचान क्या होती है? सींग वाली होती है और उसके ऊपर कुब्बट टाइप में बना होता है, एक उठा उठा भाग होता है गर्दन के ऊपर, तो वो होता है, और नीचे गर्दन के ऊपर मतलब एक त्वचा होती है जो लटकी हुई मिलती है, तो ये देसी गाय की पहचान होती है। यदि ऐसी गाय आपको मिल जाती है तो 5 के 5 केले आप उसी गाय को खिला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि ऐसी गाय नहीं मिलती है तो कोई भी गाय हो उसको आप खिला दीजिए। यदि नहीं मिलती है तो कोई भी गाय चलेगी, तो उसको आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ये 5 के 5 केले आप खिला दीजिए। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक ही गाय को 5 के 5 केले आप खिलाएं, आप अलग अलग गाय को भी खिला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक गाय को भी खिला सकते हैं या अलग अलग गाय को भी खिला सकते हो, इसमें कोई आपने संशय नहीं करना है। देखिए गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब आप ऐसे दुर्लभ योग में गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन ये उपाय करोगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास पहुंच जाएगी और बहुत जल्द आपकी प्रार्थना जो है स्वीकार कर ली जाएगी। और ये इस उपाय के प्रभाव से बहुत अच्छा रिश्ता आपके बच्चों के लिए आएगा।
तो ये उपाय आपने जरूर करना है। आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। यानी कि आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से स्टिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।